स्टार्ट करते हैं पहले कंपनी के साथ जिसका नाम है हाईटेक गियर लिमिटेड। ठीक है, तो हाईटेक गियर लिमिटेड की अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कैसा है इस कंपनी का, तो आप देख सकते हो एकदम रॉकेट बन जाता है, फिर नीचे आ जाता है। अगेन कह रहा हूँ, काफी लोगों के दिमाग में इतना गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। कौन सा वाला? वो ऐसे देख लेते, अरे स्टॉक तो टॉप लेवल पे आ गई तो ओवर वैल्यूड हो गया। भाई शेयर का चार्ट पैटर्न देख के ये ओवर वैल्यूड नहीं कहा जाता है। कंपनी यहाँ पे अगर आ गई है तो उस प्रकार की कंपनी ने क्या रेवेन्यू दिखाया, प्रॉफिट दिखाया, अर्निंग दिखाया है, एंड इस हिसाब से अगर पी नॉर्मलाइज हो चुका है तो वो स्टॉक का चार्ट पैटर्न जस्टिफाएबल है। ठीक है, इतना सिंपल नहीं है शेयर मार्केट कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न ऊपर है मतलब उसको ओवर वैल्यूड बोल दे करके। ठीक है, काफी लोग इस प्रकार की चीजें बोलते हैं, एंड यूजुअली जिनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं होता है उनको चीजें नहीं पता होती है, तो उनको लगता है चार्ट पैटर्न भाग गया ऐसा ऊपर है मतलब ओवर वैल्यूड। तो नहीं, वहां पे चेक करना होता है कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है करके। नो डाउट ये काफी टफ चीजें यहाँ पे होती है, इसको समझने के लिए काफी टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। सो हाईटेक गियर इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। कंपनी के रिजर्व्स देख लेना। ठीक है, कितने हैं? 300, 378, 400, 425 करोड़ के रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर हम देखेंगे तो कितना है? 90 था, 30 था, 57 था, मतलब अभी भी है। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है? 89 करोड़ के आसपास है। एंड अगर हम देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40-50 करोड़ के आसपास का कैश भी है। तो आप देख सकते हो बैलेंस शीट इतनी एक्साइटेड नहीं है। कैसे होगी भाई? छोटी कंपनी है ना। ठीक है, एकदम बड़ी अगर ये भविष्य में बनेगी तो बैलेंस शीट आपको भी स्ट्रांग नजर आएगी। इन्फोसिस ने भी जब जीरो से स्टार्ट किया था तो उनका भी कौन सा बैलेंस शीट इतना तगड़ा था, उनको भी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो इन चीजों को समझो। ठीक है, ये कंपनी काफी रिस्की होती है, बट यस ये कोशिश जरूर यहाँ पे कर सकती है। तो ये कंपनी किस में काम करती है? तो ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर, उसमें एक कंपनी का काम हम लोग को देखने को मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग गियर्स की बात कर ले एंड ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स की बात कर ले तो उसमें एक कंपनी काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मार्केट कैप ओहो केवल 2000 करोड़, इनफैक्ट लेस देन 2000 करोड़। तो इसका अर्थ क्या है? बाय डिफॉल्ट अर्थ क्या है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी, मतलब इसमें बड़े बड़े करेक्शंस आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ डेमो। और ये कई आज के दिन की बात नहीं, इसके पहले भी मैंने इसको कवर किया था। तो आप देख सकते हो, ये देखो बीच में ही ये कंपनी हम लोग को देखने को मिली थी। कितना गिरा था पता है? 30% गिरा था। ओहो कितना फास्ट गिरा, देखो एकदम क्विकली 30% डाउन। ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं होता इन कंपनीज का, मतलब नंबर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं ला पाए तो काफी दिक्कतें इन कंपनीज को यहाँ पे कभी भी यहाँ पे हो सकती है। पीआर सेगमेंट की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये ऑटो एंसिलरी में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी आपको देखने को मिलेंगे। मदरसन इंटरनेशनल देखने को मिलेगा, बोश देखने को मिलेगा, उनो इंडा जैसे कंपनीज देखने को मिल जाते हैं, सोना कॉमस्टार जैसे कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। सो वहां पे कंपनी का योगदान देखने को मिल जाता है। पीएनएल कैसा रहा इस कंपनी का? तो आप देख सकते हैं अर्निंग 10, 18 का अर्निंग देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। सडनली कितना डाउन हो गया करके। ठीक है, देन वापस कम बैक हो गया 15 का अर्निंग, फिर सीधा माइनस में चला गया। सो ये इस प्रकार की कंपनी से ऐसे 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 चलते हैं। अभी जिनको ये प्रवचन पसंद नहीं आता है वो क्या करते हैं? स्टॉक के नाम देखते हैं। ठीक है, भगवान बचाए ऐसे लोगों को, क्या ही कर सकते हो। वो पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, शेयर का नाम देख लेते हैं। ठीक है, आधो अधूरी इन्फॉर्मेशन देखकर बस कैसे भी निवेश कर लेते हैं, एंड उसके बाद 20% स्टॉक नीचे आने के बाद फिर उनका पोस्टमार्टम स्टार्ट होता है, यार ये कंपनी कैसे है, इसको उसको पूछना स्टार्ट कर देते। तो उस कैटेगरी में कभी मत आना, आपका पैसा है, बहुत सोच समझ कर अपने डिसीजन लेना होता है। सो आप देख सकते हैं वापस कम बैक, देन उसके बाद बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो लाइफ ही बन गई कंपनी की, सीधा 60, वो चार्ट पैटर्न आपने देखा एकदम ऊपर चला गया। ठीक है, एंड उसके बाद कंपनी का पी भी नॉर्मलाइज हो गया। तो ये इतने रिस्की होते हैं, इनमें कोई गारंटी नहीं भाई। इनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ पे आना पड़ेगा, जैसे ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो कंपनी के नंबर्स यहाँ पे सुधर जाते हैं। देन उसके बाद आप देख सकते हो नेक्स्ट ईयर के इसमें भी अगर हम लोग नॉर्मल अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो कंपनी ने अपने नंबर्स को मेंटेन रखा है। अगर ये वापस अगर कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ला पाए तो फिर क्या हो जाएगा? यस, नीचे आ जाएगा यहाँ पे। दैट्स इट, उसी को बिजनेस तो यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े कंपनियां होती है, अदानी की बात कर ले, टाटा की बात कर ले, रिलायंस की बात कर ले, गोदरेज की बात कर ले, किर्लोस्कर की बात कर ले। ठीक है, इन कंपनीज का क्या होता है? इनके क्लाइंट्स फिक्स होते हैं, इतने सारे 80-90% क्लाइंट फिक्स होते हैं, उन्हीं को ऑर्डर मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, वो प्राइसिंग पावर भी होती है उनके पास कि थोड़ा सा वो 2% बढ़ा भी देंगे तो भी उनके क्लाइंट रिपीटेड रहते हैं। ठीक है, एंड इसीलिए वो लगातार ग्रो करते रहते हैं, एवरेज ग्रोथ दिखाते रहते हैं। सो ये बिजनेस आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए कि कैसी चीजें यहाँ पे चलती है करके। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या ही रहेगा, आप बताओ मुझे। देखो प्रमोटर है एंड देन पब्लिक, ये इंस्टीट्यूशंस है ही नहीं, इसलिए कंपनियां रिस्की होती। कल अगर प्रमोटर का मन हुआ भाई मुझे तो निकलना है, कुछ गड़बड़ हो रही करके, पूरा माल यहाँ पे पब्लिक को वो चिपका कर चले जा सकते हैं। ठीक है, ये रिस्क हमेशा रहेगी, कोई आपको टेलीग्राम नहीं भेजेगा। ठीक है, काफी लोग सवाल पूछते रहते हैं, अरे सर प्रमोटर बेच रहे करके, तो फिर सर आपको ही फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा कि रुकना है कि नहीं रुकना है। अगर आप किसी के वीडियोस देखकर मोटिवेट होकर अगर शेयर बाजार में पैसे लगा रहे हो तो कोई फायदा नहीं भाई। बिजनेस देखकर लगाना होता है, खुद के दम के ऊपर लगाना होता है। ठीक है, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि हाँ ये कंपनी को स्टडी करो करके। ठीक है, उसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसे कितने सारी कंपनीज में खुद स्टडी करा था, 40%, 50% सीधा उड़ गई। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे कंपनियां, तो इनमें काफी रिस्क यहाँ पे होता है।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई पहली कंपनी। अभी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर हम लोग जाएंगे। ये किससे रिलेटेड है? यस, एथेनॉल शुगर सेगमेंट ये कंपनी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। अभी ये सेक्टर कितना रिस्की आपको पता है, सरकार के एक डिसीजन के चलते पूरा सेक्टर बर्बाद हो सकता है, ये भी रिस्क यहाँ पे होती है। ठीक है, अभी जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, वो क्या करेगा, स्टॉक नीचे आएगा, कमेंट सेक्शन में रोना धोना स्टार्ट करेगा, भाई इससे क्या क्या किसको क्या फर्क पड़ेगा, आप ही को फर्क पड़ने वाला है। तो जब तक आप ये अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे बिजनेस कैसा यहाँ पे चलता है, आप क्या रिस्क ले रहे हो, तब तक कुछ भी यहाँ पे होने वाला है नहीं। सो अगर हम बात करिए कौन सी कंपनी, बन्नारी अमन शुगर लिमिटेड, आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। काफी हेवी रिस्क की कंपनी है। कैसा चलता है देखो, स्टॉक का चार्ट पैटर्न ऐसा एकदम कितने समय तक नीचे आ गया, एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आ गया, रॉकेट बन गया। समझ रहे हो यहाँ पे, इतने ये रिस्की टाइप की कंपनी होती है, बट ये कंपनियां कोशिश बहुत करती है कि इस प्रकार की चीजें। ठीक है, काफी लोग पूछते हैं सर फिर आप ऐसे रिस्की कंपनी से रिलेटेड कौन से पॉइंट के चलते आप ये हमें स्टडी करने के लिए बता रहे हो, क्योंकि ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई मुझे ऑर्डर मिले ऑर्डर मिले ऑर्डर मिले। अगर नहीं मिलेगा तो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न आपके सामने है, मार्केट धीमे धीमे आप टिकेंगे ही नहीं बड़े प्लेयर्स, एंड जैसे अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कुछ आ गया तो रॉकेट बनना स्टार्ट। अगर वापस यहाँ पे अगर वो फेल हो गए नीचे नीचे नीचे, तो ये रिस्की ये चीजें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ये भी कंपनी देखेंगे, इसका भी बैलेंस शीट कितना है, 1600 करोड़ के आसपास है। ठीक है, कर्जा 60-70 के आसपास है, 400 का शॉर्ट टर्म है। बोरोइंग की बात करें तो ऑब्वियसली करोड़ की बात हो रही है, 6-7 करोड़ का ही कैश देखने को, आप देख सकते हैं इतने कोई एक्साइटेड बैलेंस शीट नहीं। अगेन वन स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है, एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। शुगर सेगमेंट में है। शुगर सेगमेंट में अगर देखा गया तो पहले टॉप 5 में हुआ करती थी, अभी नंबर 6 पे आ गई, मतलब टॉप 5 से बाहर निकल गई। तो ये चीजें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पीएनएल भी अगर आप इनका देखोगे, काफी ऊपर नीचे वाला पीएनएल रहता है, कभी 100 कभी 25 कभी 1, देन वापस कभी 20 कभी 100 कभी 60 कभी 70, आप देख रहे हो वापस 100 वापस 100 वापस 100 फिर नीचे। आप समझ रहे, काफी वॉलेटिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगेन सेम चीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या ही रहेगा, प्रमोटर एंड पब्लिक, नो इंस्टीट्यूशंस एट ऑल। ठीक है, तो ये रिस्क आपको यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। जो इन चीजों को अवॉइड करता है फिर बाद में वो रोना धोना स्टार्ट करता है, वो क्या ही करे। चलो नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे दोस्तों, तो प्रकाश इंडस्ट्रीज, आप चाहो तो इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन रिस्की टाइप की कंपनी, किस प्रकार की वॉलेटिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगेन बैलेंस शीट अगर देखेंगे, 2800 करोड़ के रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग 100 करोड़, 250 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 276 का कैश है। कंपनी अगर देखा गया दोस्तों तो स्टील प्रोडक्ट एंड पावर जनरेशन में थोड़ा अपना योगदान यहाँ पे देती है। 3000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। एंड अगेन सेम चीजें, शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर अगर हम लोग आ जाते हैं तो क्या नजर आ रहा है, प्रमोटर एंड पब्लिक। ठीक है, अभी पब्लिक के पास तो और भी ज्यादा शेयर जा चुके, तो रिस्क और बढ़ रही है। डीएस देखो है ही नहीं, पॉइंट मतलब वो कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे एफआईएस भी कितने हैं, वो भी धीमे धीमे कभी भी यहाँ पे निकल सकते हैं। तो ये जितने भी कंपनियां रहेगी, एक्सट्रीम रिस्की कंपनियां यहाँ पे रहती है। एंड इसमें भी अगर देखा गया दोस्तों तो रिस्क में भी और रिस्की कंपनी, ठीक है, कौन सी कंपनी, असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड। आपको पता होगा इस कंपनी को मैं इसके पहले भी कवर करता था। ठीक है, अभी इस कंपनी का प्रॉब्लम क्या हो गया, लगातार इसका परफॉर्मेंस खराब 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 देखने को मिला। अभी जाके लास्ट क्वार्टर में थोड़ा इन्होंने मतलब एक थोड़ी उम्मीद की किरण दिखा दी। ठीक है, ये इस प्रकार की कंपनी होती है। अगर ये और अगर खराब दिखा देगा तो मुझे लगता है कि इस कंपनी की भी अच्छी खासी क्लास ली जा सकती है। तो ये पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। साल भर का परफॉर्मेंस क्या आप देख सकते, काफी वॉलेटाइल रहता है। ये देखो यहाँ पे इतने खराब नंबर नीचे आया, फिर वापस ऊपर भागा, थोड़ा सा अभी ठीक परफॉर्मेंस दिखाया था। तो ये भी आप कह सकते हैं एकदम बॉर्डर पे है। ठीक है, अभी ये कंपनी की बात करें तो ग्लास में ये कंपनी काम करती है, कांच का इनका बिजनेस देखने को मिल जाता है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर एक्सटीरियर की बात करें, जो गाड़ियां भी रहती है उनके भी जो कांच देखने को मिलते हैं, यही कंपनी बनाती है। 15,000 करोड़ का मार्केट कैप, एक थोड़ा सा डिसेंट मिड साइज की कंपनी कह सकते हैं। जो सेगमेंट में है ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट, उसमें नंबर 1 तो जरूर है, बट कोई सुपर डुपर नंबर 1 नहीं है। केवल 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड अगेन ईपीएस देखिए, माइनस माइनस में था, फिर थोड़ा प्लस में यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद 6, 7, 8, 9, फिर 15, 13, 12, आप देख रहे हो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में कंपनी को तकलीफ हो रही है। तो इनको बड़े ऑर्डर्स लेकर यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी जाके ये क्या कर पाएंगे, अपने ईपीएस को यहाँ पे पुराने वाले ईपीएस को पकड़कर उसके ऊपर निकल पाएंगे, ग्रोथ लेकर आ पाएंगे, तो जाके कुछ यहाँ पे हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सेम स्टोरी, 54% प्रमोटर, 40% पब्लिक, थोड़ा सा 3-4% इंस्टीट्यूशंस। तो इन सभी कंपनीज की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ठीक है, बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे सेम वैसे 2-3 हजार करोड़ के रिजर्व से। सो इन सभी कंपनी की बात करें कितने थे, ये 4 शेयर थे, कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ये एक्सट्रीमली रिस्की टाइप की कंपनियां हैं। ठीक है, बट इनमें एक कॉमन चीज क्या है कि ये ट्राई करते हैं कि बड़े बिजनेस को लाने के लिए, बीच में सक्सेसफुल हो जाते तो स्टॉक भागता है, बट जैसे अनसक्सेसफुल हो जाते, असफल हो जाते, स्टॉक वापस नीचे आते हैं। बट इनके कोशिशें यहाँ पे जारी है।
ठीक है। अगर ये फेल हो गए तो वापस स्टॉक यहाँ पे नीचे गिर जाएगा, अगर ये सक्सीड हो गए तो स्टॉक यहाँ पे भाग लेगा। तो उस हिसाब से आप चाहो तो इन कंपनीज के बिजनेस को चाहो तो अपनी साइड से स्टडी कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं था कि खरीदो बेचो होल्ड करो एवरेज करो, क्योंकि बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं भाई वो बस स्टॉक का नाम देखते हैं, वो ये चीजें देखेंगे भी नहीं, ये जो रिस्की वाले पैटर्न बताए ना, नहीं, वो टाइम सेव करके क्या करते हैं, रील्स देखने जाते हैं। तो ठीक है भाई, जितना था मैं सारी चीजें कवर कर चुका। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।